अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह सफ़र तरीक़त से पहले शाहाना अंदाज़े ज़िंदगी के खूगर थे। सोने और चांदी की तारों से कढ़ाई किया गया लिबास पहनते, बदन को खुशबू में बसाते, ऊंची मसनद पर बैठते और मुमताज़ आलम दीन थे। वक्त के अजीम मुफ्ती और इमाम थे। एक दिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कोनिया में अपने शागिर्दों और अहले अकीदत के हमरा एक हौज़ के किनारे तशरीफ़ फरमा थे। ये वाक़या 642 हिजरी का है। मौलाना साहब के पास कलमी नुस्खों यानी हाथ से लिखी गई किताबों का एक ढेर लगा हुआ था। लोग इरफान व हिकमत की बातें सुन रहे थे। इसी असना में एक खस्ता हाल दरवेश जिसके कपड़े फटे हुए थे, इंतहाई बेसरो सामानी के आलम में आपके पास तशरीफ़ लाए। उसने जब देखा मौलाना रूम शागिर्दों को वाज़ो नसीहत कर रहे हैं और पास किताबों का ढेर लगा हुआ है, तो दरवेश ने किताबों की तरफ इशारा किया कि मौलाना साहब ये किताबें कौन सी हैं। मौलाना साहब क्योंकि एक बुलंद पाया आलम थे, भला एक दरवेश को कहाँ खातर में लाते। कोई आलम भी हो और आजिज़ भी हो, ये ज़रा मुश्किल बात है। जैसा कि हज़रत सखी सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इल्म यक गंजस्त बकुर्ब खुदा आलम बे किब्रो उजब औलिया। इल्म कुर्ब खुदाबंदी का एक ख़जाना है। जो आलम अजब और कुबर से पाक हो जाता है वो वली अल्लाह बन जाता है। चुनाचे मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवेश को किताबों के बारे में जवाब दिया, चीज़े अस्त के तू नमी दानी, ये वो चीज़ है जिसे तुम नहीं जानते। दरवेश ने जब ये बात सुनी तो आओ देखा ना ताओ, झट से किताबें उठाईं और हौज़ में फेंक दी। मौलाना को दरवेश की इस हरकत पर शदीद गुस्सा आया। आह, तूने इतनी नादिर और नायाब किताबों को ज़ाया कर दिया। ये कलमी नुस्खे थे और इनकी कोई नकल भी ना थी, जो तुमने बर्बाद कर डाले। मौलाना साहब की आओ बका सुनकर दरवेश ने अपना हाथ तालाब में डाला और सारी किताबें निकाल कर बाहर रख दी। हाज़रीन महफिल उंगश्त बदंदा रह गए कि उनकी हैरत इंतहा को पहुंच गई ये देखकर कि पानी ने किसी किताब को छुआ तक नहीं। ये हैरत अंगेज़ करामत देखकर मौलाना साहब ने उस दरवेश से पूछा, ये आपने किस तरह कर दिया। मौलाना को आईना दिखाने के लिए दरवेश ने वही जवाब दिया, चीज़े अस्त कि तू नमी दानी, ये वो चीज़ है जिसे तुम नहीं जानते। हकीकत में ये जवाब किसी सूफ़ी, किसी दरवेश या किसी अहले फ़क्र का तमाम उलमाए किराम के लिए है। मौलाना साहब ने जब ये जवाब सुना तो सख्ते में आ गए और फिर उन दरवेश से पूछा, कहीं आप शम्स तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं। आपने जवाब दिया, हाँ मैं ही शम्स तब्रेज़ी हूँ और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी हदायत और रहनुमाई और तरबियत के लिए मुकर्रर फरमाया है। मौलाना साहब ने कदम बोसी की तो हज़रत शम्स तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको सीने से लगा लिया। ये मुलाकात मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जिसने आपको एक मौलवी से मौलाना रूम बना दिया, जिसका इजहार आपने अपने कलाम में यूँ फरमाया, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्सो तब्रेज़ी नशुद, कि ये मौलवी हरगिज़ मौलाए रूम न बनता अगर इसे शम्स तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी नसीब ना होती। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।